भगवान राम लाला का मूर्ति राम की क्षेत्र जन्मभूमि में प्रतिष्ठा हो गया। भविष्य पुराण में नित्य पंच सखाओं ने लिखे थे, जिस दिन से राम लाला का प्रतिष्ठा होगा उसी दिन से संहार पर्व बढ़ेगा सत्य युग बनाने के लिए। तो ये समय विनाश की, इस समय बड़ा विनाश की, बड़ा विनाश। एक एक दिन में एक एक गांव सफाई होगा। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, उनका कुछ भी नहीं होगा। जो नहीं करेंगे एक गुप्त मृत्यु होगा। गुप्त मृत्यु अच्युतानंद ने उसको लिखे गुप्त मारुणी, उड़िया में लिखा है, यानी गुप्त मृत्यु। घर में खा के सो जाएंगे, सुबह कोई नहीं उठेगा, राता रात एक एक गांव के सब मर जाएंगे। ऐसे सारा विश्व में होगा, भारत में नहीं, विश्व में होगा। तो ये समय आ रहा है। रास्ता में जाते जाते हार्ट चोक हो जाएगा, घर में बैठते बैठते सर घुमाएगा, घूम जाएगा, ऐसा शुरू हो गया। कैंसर 30% लोगों को ग्रास करेगा। कैंसर घर घर में फैलने वाले हैं। हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, गैस्ट्राइट को नष्ट करेगा। और 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आ रहा है। लाइन पर खड़े हैं, भगवान का अर्श को इंतजार में है, कल के भगवान का। जिस दिन प्रभु आज्ञा देंगे उसी क्षण में फैल जाएंगे। एक वीडियो कल मैंने दिया था शैलेंद्र, उस वीडियो को उसमें दिखाओ ताकि चलिए अब आप कोई से कलयुग का चमत्कार मान रहा है तो कोई से अशुभ संकेत मान रहा है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। चलिए अब आप कोई से कलयुग का चमत्कार मान रहा है तो कोई से अशुभ संकेत मान। सिंदूर मथे पर नहीं लगाया तो खून कहां से आता है? दिखाओ। सीतापुर की अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्लॉक रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत गौरा की है। भूल भुलैया गांव में मानना है कि मां दुर्गा जी की मूर्ति से लोगों ने आंखों से खून निकलते हुए देखा है, ऐसा गांव वालों का कहना है। कोई से कलयुग का चमत्कार मान रहा है तो कोई से अशुभ संकेत मान रहा है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। कृपा नेत्र नहीं है, आप कृपा नेत्र में किसी को नहीं देखेंगे। प्रमाण करते हैं, मैं खून की आंखों से देखता हूं, विनाश का लीला हुआ। समझ जाओ मानो, नहीं समझोगे अपना विनाश को खुद बुलाने के समय पर बैठो। कोई अर्थ, कोई पैसा, कोई बड़े पदवी, कोई ज्ञान, कोई तत्व, कोई डॉक्टरी, कोई मेडिकल, कोई दवाई, कुछ नहीं काम करेगा। बोले प्रेम सनंदे को हरी हरी। समय बड़ा बलवान है और इस समय भगवान की शरण में जाओ। हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन हमको बचा सकता है। तो ये माता प्रमाण कर रहे हैं, मेरे आंखों से खून बह रहा है। ये कृपा नेत्र से माता आप रोएंगे नहीं। भक्त को, मानव को दुख होता है। आप बोले मेरे आंखों से खून निकलता है, यानी मैं खून चूसूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। कभी मैं तो माता था, अब संहार कारिणी। तो ये देवी माता का मंदिर, जो वैष्णो देवी मंदिर है, बड़ा पवित्र मंदिर है। उसी मंदिर में ऐसा हुआ। आगे देखोगे देवता लोग बोलेंगे। उड़ीसा के माता मंगला देवी जो सर्व मंगला है, उस मंगला देवी के मूर्ति में मां के शरीर में धूप की मौसम में पसीना आता है। मूर्ति प्रतिमा जीवंत हो गई। जो मंगला है वो दुर्गा देवी है, एक ही है। तो इसीलिए समय को समझो। आप पाप नहीं चलेगा, धर्म के ऊपर आना पड़ेगा। जो जीव हत्या करते हो एक भी नहीं बचेंगे, चेतावनी है। जो लोग शराब पीते हैं, मदिरा खाते हैं, गुटखा नशा करते हैं, उनको कैंसर जैसा बीमारी पीड़ित करेगा। और जो लोग जीव हत्या करते हैं, मांस मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, वो लोगों को बचने की 1% भी उम्मीद नहीं है।
2027 से शुरू हो जाएगा। बड़ा लीला देखोगे, जो बचेंगे देखेंगे, जो नहीं बचेंगे उनका। एक बात है, किसी का कोई श्राद्ध क्रिया नहीं कर पाएगा, पहले से सुन लो। पितृलोगों को जैसे पिंडदान होता है ना, जैसे कोरोना के समय में जो मरे हैं ना, उनका श्राद्ध किया हुआ सबको अतृप्त आत्मा के घूम रहे हैं और मुक्ति नहीं मिलेगा। 1 लाख वर्ष तक जल पवन वायु कुछ नहीं मिलेगा और भूत प्रेत योनि में भ्रमण करना पड़ेगा और हमेशा प्यास लगेगा, वो पानी नहीं मिलेगा। 1 लाख वर्ष तक। सुन लो कान खुल के, हम जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं चेतावनी देने के लिए। भला भागवत कथा कर रहे हैं, क्योंकि विनाश का जो तत्व जगन्नाथ क्षेत्र के भविष्य पुराण, जो आखिर सनातन धर्म के पुराण है, उस शास्त्र में लिखा है। वो शास्त्र में जो लिखा है वो भगवान की वाणी है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए समय को समझो, समय परिवर्तन की, धर्म की ओर आओ, सत्य किया, सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री अपना जीवन में आचरण करो। मैं मेरा तुम तेरा, कोई पैसा बड़ा नहीं है। अरे मैंने देखा हूं कोरोना के समय पर बड़े बड़े लोगों ने एयरलिफ्ट करके बड़े अस्पताल को, कलकत्ता में एक अस्पताल था, जिस अस्पताल में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी था। कहाँ? कोलकाता में। उड़ीसा के एक बड़े विभाग का वो डायरेक्टर जनरल था, उनको एयरलिफ्ट करके कोलकाता ले आ गया, पर वो नहीं बचे। तो पैसा नहीं काम करेगा। कितना पैसा तुम्हारा पास है? पैसा का मूल्य बालू का तो यानी रेत की तरह मूल्य हो जाएगा। तो इसलिए धर्म बढ़ेगा, धर्म का अर्थ बढ़ेगा। तुम लोगों को भी बताता हूं, त्रिकाल संध्या करो, नहीं तो फिर आगे मेरे साथ दूसरा लोग बैठेंगे। सीधा बात। जो त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस पवित्र कथा में सबसे बड़ा विचारधारा, मानव कैसे सत्य युग को बचेंगे, मानव सभ्यता कैसे रक्षा होगा। तो इसलिए नाम भजन कीर्तन, हरे कृष्ण हरे राम जो मंत्र है, महामंत्र 16 अक्षर का, उसको भी भजन करो। माधव नाम त्रिकाल संध्या में करो, गोविंद दामोदर माधव मधुसूदन, जो भी तुम्हारा इच्छा। पर त्रिकाल संध्या के समय में माधव नाम। तो जीव चक्र बंधन से प्राणियों को, मानव को मुक्ति के लिए ये समय है। जल गहले सृष्टि नाश, जन गहले सृष्टि नाश। शास्त्र में लिखा है जब जल प्रलय होता है तो सृष्टि नाश होता है। जब मनुष्यों का संख्या बढ़ जाता है तब भी प्रलय होता है। सभी युग से इस समय कलयुग में सबसे ज्यादा मनुष्य बढ़ गए, इस कारण प्रलय होगा। इस घोर कलयुग और खंड प्रलय से बचने के उपाय, माधव नाम जप कीजिए, त्रिसंध्या कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन कीजिए। लेकिन इन सब को करने से पहले हमें शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यभिचार या दुराचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की ही पूजा फलित होगी। इसके अलावा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति और मैत्री का आचरण करना जरूरी है, क्योंकि यही सतयुगी मनुष्य के गुण हैं। जय श्री माधव। माधव